नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस खास कार्यक्रम जनता के मूड में। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और इस वक्त अब मैं मौजूद हूं विदिशा की शमशाबाद विधानसभा सीट में। कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीट यहां पर पड़ती हैं और मैं फिलहाल मौजूद हूं शमशाबाद में। यहां पर आज हम मौजूद हैं, जनता यहां पर हमारे साथ रहेगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। शमशाबाद का आखिर कितना हुआ है विकास, कितने विकास की दरकार है, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव अब बहुत नजदीक आ गए हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। तमाम पार्टियां जनता को लुभाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और यही वजह हमारे साथ तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। एक बार उनसे आपको रूबरू करा देती हूँ। गेस्ट का पैनल यहां मौजूद है। आप बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप माहेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। कांग्रेस से मौजूद है चेतन विक्रम सिंह, स्वागत है आपका भारत 24 पर सर। और आम आदमी पार्टी से है कमल विश्वकर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आप लोगों से बातचीत में शुरू करूंगी लेकिन पहले यहाँ के पत्रकार से हम यहाँ की क्या स्थिति है वो हम समझ लेते हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी शमशाबाद का क्या कुछ राजनीतिक समीकरण कहता है, क्या कुछ स्थिति शमशाबाद की कहती है। देखिए पलक, लगभग 1985 से यहाँ पर कांग्रेस नहीं आई है। एक बार कांग्रेस के यहाँ पर विधायक बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी और एक बार निर्दलीय विधायक हैं और 2.25 लाख के लगभग यहाँ पर वोटर्स हैं और यहाँ की 80% आबादी गांव में निवास करती है। लगभग ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि पर आधारित यहाँ पर पूरा व्यवसाय है। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं काफ़ी है, मतलब मिलना चाहिए लोगों को। अब वो तो ये जनता बताएगी, लेकिन आने वाले समय में चुनाव किस करवट बैठेगा ऊंट, ये हम नहीं बता सकते। ये आप जनता से यही जानने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए शमशाबाद में फिलहाल हम मौजूद हैं। कुछ पहले जनता से जनता का मूड हम समझ लेते हैं और फिर हम बातचीत करना शुरू करेंगे। कुछ मौजूद लोग यहाँ पर, क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी कांग्रेस, या आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो इस बार? कांग्रेस चाहते हो? बीजेपी। अरे डिसाइड ही नहीं कर पाए आप बताओ क्या चाहते हो, बीजेपी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी एक विकास धारा वाली पार्टी है। और लेकिन इसमें चेहरा बदल कर आना चाहिए, ना पूरी चेहरा बदलते रहना चाहिए। आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। और आप बताओ आपको क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस जीतेगी। हमको ये लग रहा है पंचम सिंह करार को, यहाँ तो कांग्रेस आएगी। पूरा सफाया है भाजपा का। अच्छा सफाया है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है? बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस आएगी। अच्छा, बदलाव चाहते हैं कांग्रेस है, क्योंकि शमशाबाद वो सीट है जहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। कुल मिलाकर अब तक 10 चुनाव यहां पर हो चुके हैं, 11वीं की तैयारी है और इन 10 चुनाव में 8 बार बीजेपी को जीत मिली है, सिर्फ 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बदलाव इस बार चाहती है जनता। सबसे पहले मैं भारत 24 के पधारे हुए सभी मेहमानों का शमशाबाद में स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 1984 से आज तक मात्र 1 बार कांग्रेस कुछ वोटों से जीती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती है और बहुत जनता का मूड बदलाव का लग रहा है अब? नहीं, जनता तो क्या है, वो तो 100% तो कोई खरा नहीं उतरता, इसलिए थोड़ा बहुत लोग कहते हैं। अभी आपने जिनसे पूछा है वो कांग्रेस के ही लोग हैं। अच्छा, काफी लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है, कांग्रेस की क्या तैयारी इस बार? कांग्रेस जो है पूरी ताकत से इस बार आएगी और यहाँ हम जीत दर्ज करेंगे और अच्छे मतों से दर्ज करेंगे। यहाँ पे मेरे भाई सिंधु विक्रम सिंह जी को कांग्रेस ने मौका दिया है, उनका टिकट हुआ है। पहले वो मंडी के अध्यक्ष भी रहे, मेरी भाभी भी मंडी के अध्यक्ष रही है। मैं वर्तमान में भी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ और लगभग 11,500 वोट से मैं यहाँ से जीता हूँ। इसी वार्ड से, शमशाबाद के आसपास ही मेरा वार्ड लगता है जी। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना रही है। 1977 के अंदर मध्य प्रदेश शमशाबाद विधानसभा का गठन हुआ है। 36 साल भारतीय जनता पार्टी रही है, 5 साल कांग्रेस रही है और 5 साल अजय भारत पार्टी के निर्दलीय रहे हैं। टोटल 46 साल का कार्यकाल हो रहा है। 35-36 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ स्कूल नहीं दे पाई। आज शमशाबाद नगर की ये हालत है। आप दिल्ली से चलकर आए होंगे, यहाँ पर कॉलेज नहीं है और कॉलेज भी है तो वो सिर्फ बीए का एक क्लासेस चला रहे हैं, उसमें स्नातक है। आज हमारे क्षेत्र के बच्चे विदिशा और भोपाल पढ़ने जाते हैं तो जो जनप्रतिनिधि 36 साल में रहे और जनप्रतिनिधि 10 साल के अंदर रहे, आज तक कॉलेज क्यों नहीं खोल पाए? लेकिन हाँ, वो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन जरा एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। एक तरफ तो आप केंद्र में बात करते हैं, सब आप एक हैं इंडिया अलायंस, और यहाँ पे आप अगेंस्ट में खड़े। देखिए, बहुत सही कहा आपने। हम इस देश की, जो भारतीय जनता पार्टी को देश में जो तानाशाही चल रही है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो 28 पार्टियां आई हैं, जिसमें कांग्रेस का भी गठबंधन है, हमारा भी है, और उसमें हम चुनाव जो लड़ेंगे संसद का, वो हमारे गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा में हमारी पार्टी और हमारे सीनियर 230 की घोषणा की है, हम 230 पर ही लड़ेंगे।
चलिए, एक तरफ तो आप अलायंस की बात करते, दूसरी तरफ आप खड़े भी अगेंस्ट में। चलिए अभी आऊंगी, अब कुछ लोगों से जरा समझ लेती हूँ। बताइए क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी का ही सरसरा लग रही है, बीजेपी का ही सब काम है सही। अच्छा, यहाँ की परेशानियां क्या हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि अभी हम फिलहाल ये मेन बाजार में खड़े हैं और अव्यवस्थाएं बहुत दिख रही हैं यहाँ पे। क्या है, भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति के साथ काम करती है। पहले भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति के साथ कार्य करती है और पिछले 20 साल में बहुत से परिवर्तन क्या हुए। बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? यहाँ पे बाईपास की बहुत बड़ी समस्या है। बाईपास की समस्या है, अब तक बना नहीं है। तो कोई नेता कार्यकर्ता क्या बोलते हैं? अब आश्वासन सब देते हैं। सुनिए, बाईपास की बात वो कर रहे हैं, बाईपास की समस्या बहुत है क्योंकि अभी हम ये मेन बाजार में ही हैं, अव्यवस्थाएं बहुत दिख रही हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, जाम भी लग जाता है। बाईपास की वो बात कर रहे हैं। बाईपास का निर्माण निरंतर चल रहा है, एक नहीं 2 बाईपास बन रहे हैं। अभी आप आए हैं जिस नदी से, वहाँ से साउथ में बाईपास है और यहाँ से खरेरा रोड काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये भी तो मेन बाजार है ना, यहाँ पे भी तो बहुत अव्यवस्थाएं दिख रही है। मतलब बड़ा सकरा रोड है, बड़ा ट्रैफिक जैम। सिंगल रोड था मैम, कि एक्चुअली में क्या है, आगे गल्ला मंडी है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक तो रहता ही है। मेन बाजार ही है शमशाबाद का। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं, मुद्दे परेशानी थोड़ी समझने की हम पहले कोशिश कर लेते हैं और फिर बातचीत शुरू करेंगे। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कांग्रेस? कुछ नहीं कह सकते। क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस? क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। वोट नहीं दोगे? हाँ, तो किसको दोगे? वो देंगे जिसको देना है। आप बताओ क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी इस समय जे जनता पार्टी है जिस आपको क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस? यहाँ पे हालात बहुत बेकार हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि यहाँ 42 साल से भाजपा का रूल चल रहा है, थोड़ा सा बदलाव बहुत ज़रूरी है और यहाँ कांग्रेस आने वाली। मैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह परमार के बोलता हूँ। आपको क्या लग रहा है? मैं बसपा की सरकार बनेगी गठबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस। साइड होइए, जरा लोगों से बात करें। क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से प्रत्याशी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। दादा भाई यहाँ से विधायक बनेंगे, भंवर बना साहब, सिंधु विक्रम सिंह जी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस पार्टी आएगी, भंवर साहब। लंबे समय से बीजेपी को चुनते आ रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे बीजेपी पार्टी खराब हो गया, बच्चों का बाबा से खराब हो गया सपा। बदलाव चाहती है पब्लिक। बीजेपी। चलिए, तमाम लोगों के अपने अपने दावे, कुछ और भी लोगों से भी एक बार बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी जीतेगी मैडम। अच्छा, काम करा है यहाँ पर विधायक जी ने। क्या विकास हुआ है? मैडम बहुत सारा विकास हुआ है। बहुत बड़ी समस्या थी बाईपास की, उसका काम निरंतर चालू है। आप चाहे तो उसको दिखा सकते हैं। 3 वो बाईपास तो कह रहे हैं कि बाईपास अभी बना नहीं है। मैडम स्टार्ट हुआ है इस साल। 3 बाईपास है, एक नहीं है, 3 चारों तरफ से आप देखेंगे कि अंदर आने की बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है और हो सकता है अगले साल में वो चालू हो जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कांग्रेस? भाजपा जीतती है, भाजपा ही जीतेगी, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, जरा बात करेंगे। क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा, क्यों? विकास अच्छे करती है बीजेपी। चलिए, इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं महिला निर्दलीय प्रत्याशी है राजकुमारी जी। स्वागत है आपका। क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या कह रही है यहाँ की हवा शमशाबाद की? इस बार निर्दलीय आएगा, ये कह रही है हवा। जी। अच्छा, ऐसा क्यों? इतनी बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही है आप तो? लग रही हूँ ना, क्यों कहना। यहाँ तो ना बीजेपी 20 साल हो गए तो वो भी काम नहीं कर पाई और उसी की भाई कांग्रेस पार्टी भी है, तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा जी। तो लग रहा है जनता आपको पसंद करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि मैं जनता की। सुना होगा आपने, जवाब दीजिए। मैडम, यहाँ पे जो भी विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाईपास बनवाए, भारतीय जनता पार्टी ने डैम बनवाए, नहरें में बराबर पानी चल रहा है। काफी लंबे समय से बीजेपी यहाँ बैठी है, विकास के नाम पे कुछ हो ही नहीं रहा पीछे में। 2003 के पहले यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे। दिग्विजय सिंह का शासन में पब्लिक रोती थी, बैलगाड़ी तक नहीं आ पाती थी। आज हमारे नगर में चारों तरफ जो जाम दिख रहा है आपको, ये लोगों का उत्साह है शमशाबाद के प्रति। औद्योगिक लिहाज से अगर हम देखें, कितना डेवलप हुआ है शमशाबाद? काफी डेवलप हुआ है। लोगों को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है रोजगार। मैं व्यापार महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ। हमारे यहाँ काफी व्यापारी हैं और सब प्रसन्न है, बहुत संगठित है। पलायन नहीं होता? मतलब नहीं, पलायन नहीं होता। औद्योगिक यहाँ पे कोई भी विकास नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। यहाँ एक भी उद्योग नहीं लगा है। तो लोगों को रोजगार मिलता है, पलायन करना पड़ता है? नहीं, पलायन करना पड़ता है। हमारे पीछे जो नायक समाज के साथी हैं हमारे, हजारों की संख्या में बाहर जाते हैं। जयपुर जा रहे हैं, राजस्थान में बहुत सारी जगह जाते हैं। लेकिन शमशाबाद का युवा है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये क्या, ये विकास थोड़ी है? उद्योगों के मामले में मैडम क्या है, रेलवे लाइन नहीं होने के कारण उद्योग नहीं डल पाते। बड़े बड़े छोटे मोटे तो चल रहे हैं
और विकास बराबर हो रहा, निरंतर हो रहा। जी कतई नहीं, उद्योग नहीं है वो जो है, तो खाली हमारा एक चावल उद्योग यहाँ पे है जिससे भूसी से चावल निकाला जाता है, एकमात्र उद्योग है बस, कोई उद्योग नहीं है। क्या स्थिति क्या है आप बताइए। हाँ कहीं भी नहीं है, जितनी भी जनता यहाँ खड़े हुए हैं किसी से भी पीछे कोई फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे। क्या थोड़ा समय ज्यादा लूंगा क्योंकि ये समय क्यों, सबके लिए बराबर समय है? नहीं नहीं, सबके लिए बराबर। मुद्दे की आप बता दूं, आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रोजगार बिल्कुल नहीं है, उद्योग नगरी बिल्कुल नहीं है, शिक्षा का माहौल, भ्रष्टाचार। पिछले 5 साल 36 साल पे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं, पिछले 5 साल में इस विधानसभा के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं हुआ है। और आज शमशाबाद की वो हालात कर दी। मैं विकास बता रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ता था जब मेरी काली मूछें भी नहीं आई थी, इस 32 साल में मेरी सफेदी आ गई, लेकिन शमशाबाद के अंदर विकास नहीं किया। सिर्फ मेरा विकास होगा कि मेरे सफेद बाल आ गए, इसलिए 32 साल की। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। अच्छा आप विकास बताइए, क्या विकास हुआ, बीजेपी ने क्या विकास किया है? अभी अच्छा विकास, अच्छा में क्या किया है? अच्छा काम किया, सारे से अच्छे कर रहे हैं सब। पंचम सिंह करार, ये सीट इसलिए आ रही है, पंचायती राज में जो कुछ जनता का आज तक हुआ है, नौकरी दी, आंगनबाड़ी दी, सारी चीजें वे हमारी चीजें चला रहे, इसलिए यहाँ से कांग्रेस सिंधु विक्रम सिंह जीत रहे हैं बहुत वोटों से। पैसे ही नहीं थे सरकार चलाने के लिए, 1.5 साल में ही इन्होंने किसानों को मजबूर कर दिया। बेचारे किसानों को बैंक का मुंह देखने के लिए तरस गए वो 1.5 साल में। जब इनकी कमलनाथ जी की सरकार आई थी वो जब रोना। आप किसान है क्या? नहीं, किसान ही हूँ मैं, और व्यापारी भी हूँ साथ में। तो किसान की क्या स्थिति है, खाद की, बीज की, पानी की, बिजली चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, पूरे 2-2 डैम बड़े। सबसे ज्यादा किसान परेशान है, धान भी मिट गई, सब मिट गया, कुछ नहीं। देखिए हमारा देश कृषि प्रधान है, ये तो आप भी मानती हैं, हमारा क्षेत्र भी कृषि प्रधान है। भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 डैम दिए विधानसभा शमशाबाद में। आप फील्ड पे आप सर्वे करिए कि जिसके घर में 1 कुंटल अनाज पैदा होता था, आज उसके घर में 100 कुंटल अनाज पैदा होता है। इंदिरा जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस माने कांग्रेस। इस बार कांग्रेस बनना चाहिए। खाद बीज में, बैंक में। आप किसान हो? हाँ जी, बहुत परेशानी भोग रहे हैं हम। अच्छा, कैसी परेशानी? बैंक में जाते हैं 10 बार ठाड़े होना पड़ती है, खाद लेने जाते हैं सुबह आना, पैसे ले लेते हैं सुबह आना, परसों आना। हमारी है। आप भी किसान हैं? क्या स्थिति किसानों की? बहुत अच्छे से चल रहा है, बीजेपी बहुत अच्छे से दे रही है सब कुछ, बीजेपी में सब लोग खुश हैं। तो खेतों में खाद, पानी, बिजली सब मिल रहा है? बराबर मिल रही है। 4 नंबर वार्ड में कम से कम बचपन से अभी तक 4 नंबर वार्ड में बचपन से अभी तक एक भी ना तो कुड़ी आई ना कुछ आया, बट अब ये हैं सो हैं। कंडीशन इतनी खराब है इनकी 4 नंबर वार्ड के अंदर, शमशाबाद के अंदर 4 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, सारे वार्डों में घूम के आया हूं। लोगों को 4-4 साल पहले लिस्ट थमा दी है, और चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, एक कुटी आ गई, एक कुटी आ गई। शमशाबाद नगर पंचायत के माध्यम से 1428 कुटीर नगर में दी गई हैं और 1500 लोगों की और मांग है। आप सुन रहे व्यथा इनकी? कुटी की आवश्यकता यहाँ बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या पन्नी लगा कर रह रहे हैं, कुटी नहीं मिल रही। जिनको जरूरत है, गरीब लोगों को कुटी नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं। आप आएंगे तो क्या करेंगे उनके लिए? कुटी भी दूंगी, रोजगार भी, युवाओं को रोजगार की भी मैं व्यवस्था करूंगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, आवास योजना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह रहे तब भी नहीं। अरे आप तो यहाँ की रहने वाली तक नहीं है, बैरसिया क्षेत्र की हैं, निर्दलीय कांग्रेस से टिकट मांग रही थी और बोल रही हैं जमानत जब्त होना। आप बताइए, आप सुन रहे हैं ये व्यथा? जी, यहाँ पर कुटी की काफी आवश्यकता है, आवास योजना की काफी आवश्यकता है। बताइए, अगर आप आते हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे? हम आते हैं तो हम उनकी जो राशि है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी 2.5 लाख करेंगे और शहरी क्षेत्र में 3 लाख करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ की अगर व्यवस्थाओं की बात करें, बाईपास की अगर बात हम करें, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, यातायात की बात करें, निश्चित रूप से हम बाईपास के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे यहाँ पे, और पुरजोर कोशिश की जाएगी कि बाईपास और जन सामान्य के लिए जितनी भी सुविधा हो सकती है उसको हम जी जान लगा के पूरा करें। अच्छा, चलो कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे एक बार। क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। क्यों? अच्छा काम किया है बीजेपी। क्या अच्छा काम किया? सब विकास है, यहाँ लाडली बहना है, ग्रामीण कुटी है, आवास है, सब अच्छा। घर में जो है उनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है, पूरा लाभ।
क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बहुत काम किया है बीजेपी ने। क्या लग रहा है बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। सीएम क्या चाहते हो? सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह। अगर यहाँ शमशाबाद की बात करें तो कौन चाहते हो विधायक किस रूप में? शमशाबाद में कौन विधायक चाहते हो? जो भी बीजेपी उतार दे। आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी या कांग्रेस? जो आदमी चाहेंगे वही होगा। नहीं तो आप जिसको वोट दोगे वही तो बनेगा ना। बीजेपी बन सके। अच्छा काम करता है वो। देखो जहाँ तार टूटे पड़े थे पूरी लाटें सुधरवा दी उनने, और कर ले जहाँ की आज जहाँ की पार्टी जिसको टिकट देता भारतीय जनता के राज में जो काम हुए हैं वो किसी पार्टी के राज में नहीं हुए। जो चुनती है भारतीय जनता जो पात्र अधिकारी हैं उनको सबको कुटीर मिल रही है, जो पात्र ही नहीं है अब वो लोग जबरदस्ती जा जाके अगर बोलेंगे कि हमें भी दो तो उनको कहाँ से मिलेगी? उनके कागज ही कंप्लीट नहीं है। जिनके कागज कंप्लीट। आप बताइए क्या लग रहा है बीजेपी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी आएगी इस बार भी, क्योंकि इस काल वक्त में देखा गया कि बहुत अच्छे अच्छे काम जो हो रहे हैं यहाँ, गरीबों के लिए भी मदद मिल रही है हर प्रकार से। चाहिए बीजेपी सबसे अच्छा काम बीजेपी कर रही। आप प्रेरित करो। लाडली बहना जब ये कह रहे हैं हमें नहीं मिल रही, पर इतनी संख्या कैसे हैगी? प्रत्येक घर लाडली बहना के फार्म भरे। आप तो एक आदमी चैलेंज करके बता दे मैं 1,70,000 साल लूटा है देश को। पूरे देश में आप देख लो 2013 से पहले सरकार मनमोहन सिंह की थी। भाजपा की योजना है जन्म लेने से मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही है। अनाज हो, स्वास्थ्य बीमा। 500 वोट नहीं मिल रहा है शमशाबाद से। शमशाबाद क्षेत्र की जनता, भोली भाली जनता डबल इंजन की सरकार ही बनाएगी। जनता बहुत समझदार है, वो कांग्रेस को यहाँ नहीं जिता सकती, क्योंकि दिल्ली में तो सरकार हमारी बनना है, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनना है। इतनी बेवकूफ जनता कोई है। क्या कह रहे हैं जवाब दो उनका। अध्यक्ष जी दिल्ली बहुत दूर है, अभी आप शमशाबाद से निपट लो। दिल्ली बहुत दूर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और शमशाबाद भी भारी मतों से हम जीतेंगे। कह रहे हैं दिल्ली में। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल चटनी चढ़ा रखी है। 3 बार मोदी जी के नाक के नीचे आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है। ये शमशाबाद की बात नहीं कर रहा है, दिल्ली की बात कर रहा है। शमशाबाद के विकास के बारे में पूछो, कुछ नहीं है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सिंधु विक्रम सिंह भंवर बना, वो 10 साल से क्षेत्र में लगा। कुल मिलाकर जनता का अपना अपना कहना है। तीनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। बीजेपी अपना जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस अपना जीत का दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी अपना जीत का दावा कर रही है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है। देखते रहिए आप भारत 24।